उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। होली जीसस। कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम प्रभु के वचन के अंदर बढ़ते चले जाएं। लेकिन अनुग्रह क्या है, इसकी पहचान क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अनुग्रह सब करते हैं और सब पर बहुत से अनुग्रह है। आज जब हम यहाँ पर प्रभु के भवन में हैं, ये प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हम आ पाए हैं। हालेलुया। और जब यहाँ से जाएंगे हम प्रभु के अनुग्रह, उसकी फेवर को लेकर जाएंगे। आमीन। तो अनुग्रह का क्या मतलब है कि परमेश्वर आपकी फेवर में है, वो आपकी फेवर करता है ना। घर में होते हैं ना कई बात, बच्चे माँ बाप को शिकायत लगाते हैं, आप एक भी फेवर करते हो, मेरी फेवर नहीं करते हो। राइट। आमीन। तो दुनियावी तौर पर क्या होता है कि जो बच्चा माँ बाप के आज्ञाकारी होता है, उसकी बात को मानता है, सुनता है, नेचुरली माँ बाप उसकी फेवर में हमेशा होते हैं। वो गलती भी करेगा तो उसको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जो बात मानता नहीं है, बात सुनता नहीं है, मनमानी करता है, वो अच्छा भी करेगा, उसकी फेवर नहीं जाएगी उनके ऊपर, क्योंकि वो मनमानी करता है, बात नहीं सुनता है। हमने जॉब की है, नौकरी पे आप भी करते हो, आप जानते हो ना, कई बार जब आप जॉब करते हो तो आपके बॉस के पास कुछ खास बंदे होते हैं जिसके साथ नौकरी कर रहे थे। वो चाहे सारा दिन कोई काम धंधा ना करें, लेकिन वो सारा दिन अपने बॉस की चापलूसी करते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो बॉस को बड़े प्यारे होते हैं। तो दूसरा एक अच्छा हो, काम करने वाला, मेहनती हो, लेकिन मुंह फट हो तो बॉस की आंखों में वो कांटों की तरह चुभता है। आमीन। तो ये फेवर की बात होती है। तो आपको कई बार गुस्सा भी आता है, जलन भी होती है कि यार इसकी फेवर हो रही है, मैं अच्छा भी करता हूँ, मुझे फेवर नहीं की जाती। ये दुनियावी तरीका है, ये संसारिक तरीका है। लेकिन प्रभु के किंगडम के अंदर, प्रभु के राज्य में के अंदर फेवर होना, अनुग्रह होना, वो अलग बात है। हालेलुया। प्रभु की फेवर तभी हो जाती है हमारे साथ जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं। क्योंकि प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करके जीवन पाएं और बहुत से पाएं। जब विश्वास कर लेते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, वो फिर मुर्दों में से जी उठा, और हम उसे उस पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, अपना राजा मान लेते हैं, तो उसी वक्त प्रभु की फेवर हमारे ऊपर आ जाती है। और वहां पर जो फेवर होती है वो सिर्फ विश्वास के द्वारा काम करती है, आपके कामों के अनुसार नहीं करेगी। हालेलुया। आपको अनुग्रह दे दिया जरा, आपको फेवर दे दी जाती है। फेवर का मतलब ये होता है, दूसरे एक और शब्दों में, जब प्रभु करता है फेवर, इसका मतलब वो आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे रहा है, एक एक्स्ट्रा ताकत दे रहा है, एक एक्स्ट्रा सामर्थ्य देता है। जो आप अपने शारीरिक बल से नहीं कर पाते हैं, वो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हो जाता है। हालेलुया। तो इसलिए हम जब परमेश्वर की अनुग्रह की बात करते हैं, प्रभु की फेवर आपकी ओर है। ये किसके द्वारा? ये आपके कामों से नहीं हुआ कि आप बड़े अच्छे हैं तभी हुई। नो 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 नो। क्या बड़े मेहनती है तब हुई? नो। वो यीशु पे विश्वास करने के द्वारा मुफ्त में प्रभु की आपके ऊपर गिफ्ट आ गया है, वरदान आ गया, आपकी फेवर प्रभु कर रहा है। आपने कुछ नहीं किया धर्मी बनने के लिए, आपने कुछ नहीं किया परमेश्वर की फेवर पाने के लिए, आपने कोई ऐसा बड़ा कोई प्रोजेक्ट का काम बहुत बड़ा पूरा नहीं किया कि प्रभु आपकी फेवर करे या आपको इनाम दे दो। फ्री में आपको फेवर देगी। इसलिए जब हम विश्व की पत्री उसका जब दूसरे अध्याय को हम निकाले तो वहां लिखा है, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के उस महान परमेश्वर की दया के कारण, उसका दूसरा अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, दूसरा अध्याय इफिसियों की पत्री उसका 2:4 और 5 में लिखते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उससे अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। और मसीह 6 आयत को देखेंगे, और इसी आयत में लिखा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया।
आपने जब यीशु पे विश्वास किया तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हो गया और आपका उद्धार हो गया, साल्वेशन होगी। इफिसियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय। लेकिन जब आप फेवर हो गई है तो फेवर ये साल्वेशन के लिए हुई है, उद्धार के समय आपकी फेवर हो गया। लेकिन ये फेवर यहां पर खत्म नहीं होती, ये अनुग्रह यहां पर खत्म नहीं होता, ये हमेशा आपके साथ मसीह यीशु में बना रहता है। लेकिन जब आपको प्रभु फेवर दे रहा है, किसी बात की अनुग्रह दे रहा है, एक्स्ट्रा पावर दे रहा है, एक्स्ट्रा ताकत दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप जो चाहे वो कुछ काम कर सकते हैं। जो प्रभु के किंगडम के अंदर प्रभु को चाहिए वो प्रभु काम करने के लिए आपको सामर्थ्य दे रहा है, जो आप अपने शारीरिक बल से नहीं कर सकते, शारीरिक समझ से नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मैं एक बार दिल्ली में था, दिल्ली से जब मैं ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया अपने मोहाली में, तो मुझे मेरे डायरेक्टर बड़ा प्रोजेक्ट दिया कि इस काम पे करना है, मैं ये काम करूँगा, इसमें पैसे इन्वॉल्व है, मेहनत बहुत है, लेकिन मैं एक ही बात शर्त पे आपके साथ काम करूँगा, यदि इस प्रोजेक्ट के लिए जब भी मैं आपको कुछ नोट भेज रहा हूँ उसके फौरन मुझे अप्रूवल चाहिए, बिना किंतु परंतु के। अगर किंतु परंतु ज़्यादा करें तो आप किसी से करवा लो, नहीं कहते आप जो कहोगे मैं करूँगा, मैं राइट। तो मैंने देखा, मैं जो भी जब उसे कहा ठीक है मैं आपके साथ हूँ, आप इस काम को पूरा करना है, तो मैंने उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। लेकिन उसकी फेवर मेरे साथ थी, मैं जो कहता था वो कर ही जा रहा था। लेकिन प्रोजेक्ट किसका था? उसका। विजन किसका था? उसका। काम किसका था? उसका। कर कौन रहा हूं? मैं। लेकिन उसकी फेवर के बिना मैं उससे पूरा नहीं कर सकता था, उसे फेवर की। प्रभु के किंगडम के अंदर जब आपका उद्धार किया जाता है, आपको बुलाया जाता है, परमेश्वर आपको अपनी फेवर देता है, अपना सामर्थ्य देता है, आपको सब कुछ मुहैया कराता है। लेकिन आप उस अनुग्रह जो कृपा आपको दी गई है उसका सही उपयोग करना अब हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। हम प्रभु से आशीषों के लिए तो बहुत मांगते हैं कि प्रभु तूने वचन में ये कहा मुझे ये दे दो, प्रभु तूने वचन में कहा मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वचन में कहा ये दे दो। मांगते तो हम रहते हैं, लेकिन कभी जिम्मेवारी भी पूरी की है? कुछ प्रभु ने जिम्मेवारी भी हम पर डाली है जो परमेश्वर आपसे चाहता कि आप करें, लेकिन वो प्रभु उसके लिए अनुग्रह देता है, आपको कृपा देता है आपको। हालेलुया। हम अपने राइट्स तो चाहते हैं बाइबल के अनुसार हमें मिल जाएं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी जिम्मेवारी भी कुछ है। जिम्मेवारी करने के कहाँ होते हम? हमारे पास टाइम नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ आपको अनुग्रह क्यों दिया गया है। अब बहुत से लोग इस अनुग्रह का वेस्ट भी कर देते हैं, खराब कर देते हैं अपने विश्वास के जीवन में। बाइबल बताती है, संत पौल बार बार कहता है कि जो अनुग्रह प्रभु ने मुझे दिया मैंने उसको खराब नहीं किया है, बल्कि उसका सही उपयोग किया है। हालेलुया। तो अब हम देखेंगे कि प्रभु ने अनुग्रह नंबर 1 जो हमें दिया गया है ताकि हम लोग की सेवा करें। आमीन। और लोग की सेवा में अपने सामर्थ्य को लगाएं, अपने टाइम को लगाएं, अपनी एनर्जी को लोग के कामों में लगाएं, ना कि वेले बैठे हैं तो फेसबुक के लगे रहें, है ना? पुराना दोस्त को ढूंढ को उसको फेसबुक पे ढूंढे तो उससे मैसेज करें। ऐसे इसके लिए नहीं प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया हुआ। हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं? प्रभु का जब आप आत्मीय लोग बन जाते हो, प्रभु की फेवर आपके साथ होती है, तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत 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 बड़ी बात है। दुनिया की सारे धन दौलत सामर्थ्य से कहीं उत्तम है प्रभु की फेवर। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये समझ आ गई ना आपको, आपका लाइफ ही पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सारा जिंदगी बदल जाएगी आपकी। ये बहुत बहुत बड़ी बात है प्रभु की फेवर को। लेकिन जब हम नहीं समझते इसको वेस्ट कर देते हैं, व्यर्थ की बातों में लगा देते हैं। तब देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम पहले कुरिन्थियों निकालेंगे उसका 3:10। मैं आपको आयत बाय आयत पढ़ाता है। और 3:10 में संत पौल एक चीज को सिखाता है। कुरिन्थियों 3:10, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रंदा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रंदा रखता है। हालेलुया। संत पौल बोलता है कि प्रभु के अनुग्रह से
प्रभु जो हमें सामर्थ देता है, जो प्रभु हमें शक्ति देता है, प्रभु जो हमें ताकत देता है, हम वचन का सही सही और ठीक ठीक प्रचार आपको करते हैं। हम आपके विश्वास की नींव को लगातार मेहनत करके प्रभु के राज्य के अंदर मजबूत करते हैं, ताकि आप जब प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हो और जब जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के राज्य प्रवेश करने के बाद आप आगे अपने जीवन के अंदर उसके ऊपर अंधा कैसे रखते हो। हमने तो नींव डाल दी वचन की, हमने नींव बता दी आपको वचन की, अब उसके ऊपर आपने वो सारी करनी होती है कि मुझे वचन पे कैसे अपने आप को मजबूत करना है। ये आपकी जिम्मेवारी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हालेलुया, राइट। दूसरों के पास जब आप जाते हैं तो क्या वचन को लेकर जाते हैं, क्या वचन को शेयर करते हैं। अनुग्रह का मतलब आपको दिया गया है, जब दूसरे के साथ बैठे तो उसमें वचन की बातें करें, उसे वचन में बिल्डअप करें, उसके मसीह जीवन को मजबूत करें, उसको आशीष करें। दैट इट मीन्स आपको अनुग्रह दिया गया, बल दिया गया, शक्ति दी गई, आपको समय दिया गया है कि आप उसका सही उपयोग करें दूसरे को बिल्डअप करने में, ना कि उसके साथ जाकर दूसरों की बातें करने में, इधर उधर की बातें करने में आप वेस्ट कर रहे हैं। जो अनुग्रह आपको दिया गया है आप वेस्ट करेंगे, यही नहीं। आपको जब भी जाना है वचन में मजबूत करना है और बहुत शक्तिशाली ढंग से बैठना है। हालेलुया। मैं हमेशा अभी भी जहां पर भी मैं जाता हूं मेरा मकसद एक ही होता है कि जो अनुग्रह मुझे दिया मैं दूसरे को वचन के अंदर कैसे मजबूत करूं। मेरा ये होता है मकसद। मुझे ये नहीं मकसद ज़्यादा होता कि मैं फजूल की बातें ज़्यादा करूं, फजूल की बातों में बैठूं। मुझे यही होता है मुझे इनसे वही बात करनी है जिससे विश्वास पे मजबूत हूं। मैं एक सही नींव डालना चाहता हूं वहां पे। यही मेरी सेवा, ये सेवा मुझे करनी है। ये नहीं कि उसकी बातें इधर की बातें करूं। नो नो, आई नीड नॉट। अगर किसी की परेशानी है उसके लिए प्रार्थना करूं, ये मेरी सेवा है। प्रे फॉर देम। हालेलुया। हम दूसरी एक और आयत को निकालेंगे, इसका 15 का 10 भी निकालेंगे। पहले कुरिन्थियों उसका 15वां, उसकी 10 आयत को पढ़ूंगा। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उस सब से बढ़कर परिश्रम भी किया है। तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था हुआ। आमीन। यह हमारे संत पौल क्या सिखाता है कि जो कृपा, जो अनुग्रह मुझे दिया है प्रभु ने, मैं उसका खर्च कहां पर करता हूं। जो जीवन में मुझे दिया गया है, वक्त मुझे दिया गया है, जो समय मुझे दिया गया है, मैं कहां खर्च करता हूं। जो अनुग्रह मुझे दिया गया है, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, मेहनत की। किसके लिए? अपने जीवन को वचन में बिल्डअप करने के साथ साथ दूसरों को बिल्डअप करने की सेवा की। उन्होंने दूसरों को वचन में मजबूत किया। हालेलुया। ये नहीं कि सब बातों के अंदर वो बात कही। आमीन। मैं हमेशा जब अपने पास्टरों की मीटिंग के अंदर जाता हूं, ट्राई सिटी के जितने पादरी हैं हमारी मीटिंग्स होती हैं, और मैं उनके अंदर जाता हूं तो वहां पर जब हम जाते हैं तो मैं वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर ज़्यादा बात करता हूं उनसे। कई बार मुझसे कई सीनियर भी हैं, उनको ये भी कहता भाई आप वचन से मत डरो, क्योंकि कई बार लोग वहां पर भी मुंह देख के बात करते हैं। हालेलुया। देखिए, मैं उनसे टू की पॉइंट बात करने के बाद बैठ उठकर और वचन को बताकर चला जाता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं उनके पास फालतू नहीं व्यतीत करता। तो कई बार वो पास्टर कहते हैं यार आप जल्दी चले जाते हो, आप बैठा करो। मैं कहा मेरा काम वहीं ख़त्म हो जाता है जब काम की बात होगी, आपसे बात क्यों चलेगी। आमीन। मुझे ये कोई शौक़ नहीं है मैं आप सबके बैठूँ, फ़ोटो खिंचाऊँ आपकी, आप सेल्फियाँ लो, मैं भी लूँ, क्योंकि मैं प्रभु के अनुग्रह के द्वारा अपने जीवन को बहुत सिंपल जीना चाहता हूँ। मुझे कहीं का नाम नहीं कमाना है, मुझे कहीं किसी वाहवाही नहीं लूटनी है कि लोग मुझे देखे जाने। मुझे कुछ नहीं चाहिए,
क्योंकि प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह दिया है कि मैं सिंपल लाइफ जीऊं और प्रभु की महिमा के लिए जीऊं, उस अनुग्रह का सही इस्तेमाल करूं। हालेलुया। लेकिन मैं आ जाता था, उनको होती रशियत, लेकिन मैं बॉदर नहीं करता, आज भी नहीं बॉदर करता। मैं किसी के पास ज़्यादा फालतू बैठना पसंद नहीं करता। अगर करनी है तो वचन पे बात करनी, तो नहीं करनी। अगर मैंने देखा यहाँ पर वचन को या प्रभु में बढ़ने वाले कोई चांस नहीं है, ये सुनने वाले नहीं है, तो मैं उनके साथ संगति भी नहीं करता, मैं अवॉइड कर देता हूँ। क्योंकि हम प्रभु के, यह लगा संत पौल का, मैं व्यर्थ नहीं करता, हम व्यर्थ नहीं करेंगे, हम वहीं इस्तेमाल करेंगे जहाँ ज़रूरी है, अपने जीवन का, अपने समय का, क्योंकि अनुग्रह हमें इसीलिए दिया गया है। हालेलुया। तो इसी तरह से हम आगे और पढ़ेंगे। और ये काहे के लिए दिया गया है? सुसमाचार सुनाने के लिए। इफिसियों की पत्री उसका 3 का 7 पढ़ेंगे। सुसमाचार शेयर करने के लिए अनुग्रह दिया है। इफिसियों की पत्री 3 का 7 को मैं पढ़ूंगा। ये दूसरी बात है। पहली है सेवा के अंदर खर्च करना है, अब दूसरी है मसीह का सुसमाचार में उस अनुग्रह का इस्तेमाल करना है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस समाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जाति को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। आपको इसलिए दिया गया है, ये फेवर दिया प्रभु ने कि आप उसके काम को जाकर करें, उसके किन्ने के काम को बढ़ाएं, उसके प्रोजेक्ट को पूरा करें, परमेश्वर के दर्शन को पूरा करें। आपको इसलिए कि उसके अगम्य धन के सुसमाचार को दूसरों से शेयर करें, दूसरों से बांटें। कोई भी आ जाता है। मैंने एक बहुत साल पहले एक पास्टर को देखा था जो यूएसए से आया था। मैं हैदराबाद में उसकी मीटिंग को अटेंड करने के लिए गया, 3 दिन की। ये बात मैंने उससे सीखी थी सुसमाचार प्रचार करने की। उसका नाम था डॉक्टर मोरोसिलो। जूइश था, कन्वर्टेड था, लेकिन प्रभु के वचन का बहुत प्रचार करता था। लेकिन वो इतना बड़ा होते हुए जब वो इंडिया में आता था, तो जब वो प्रचार करने के सुसमाचार निकलता था, जाता था, तो अगर किसी गांव में भी वो ऐसे चला गया सिंपल जगह पे, तो जब भी लोग उनको कुछ खाने पीने के देते तो वो रख देता एक तरफ। पहले वो होता, क्या आप मुझे ये बताइए, आपने सुसमाचार सुना है? हालेलुया। कोई भी कोई रख देते उसके सामने। यहाँ के गांव के अंदर आके यूएसए का एक इमेजिनिस्ट प्रचार कर रहा है, लेकिन उसके दिल की भावना क्या है कि मैं उस अनुग्रह का फायदा उठाऊं, मैं इनको मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं, उद्धार की बातें बताऊं। उसको ये नहीं था, हो मैं तो बड़ा थक गया हूं, आज सुबह प्रभु का बहुत काम किया, क्या सामने रखा पगा पग खा लो। उसको इसके खाने पीने से कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको सुसमाचार बताऊं, जो मुझे दिया गया वो बताऊं। तो हम होते तो हम क्या कहते, बहुत थक गए, बहुत काम किया सुबह प्रभु का, पसीना पूछो, पहले कोल्ड ड्रिंक कहाँ है, फिर खाने के लिए कहाँ है। हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी किसको देते हैं? फौरन शरीर को। प्रभु का वो आता था और जब तक वो सुसमाचार घर को नहीं सुना देता था, वहां से पानी भी नहीं पीता था। वहां से मैंने सीखा कि सुसमाचार की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये बाइबल बता रही है। कहता मैंने सुसमाचार के लिए परिश्रम करता हूं, संत पौल का मेहनत करता हूं उनको बचाने के लिए। अभी आजकल के तो क्रिश्चियनिटी बदल गई है, इन बातों पर उनका बहुत कम लेन देन है। हालेलुया। सुसमाचार बांटने में इतना इंटरेस्ट कम करता, जो आज से 20 साल पहले था जबरदस्त, वो आज यूथ के अंदर बहुत कम है। आमीन। आप दोस्तों से मिलो, देखो कितनों से आपने सुसमाचार शेयर किया, यू विल नो। हालेलुया। हमें सुसमाचार सुनाने का बाद हम प्रभु के प्रोजेक्ट में शामिल हो गए हैं। सुसमाचार सुनाओ, आप सुनाओगे और मिरेकल प्रभु करेगा, आज वो काम प्रभु करेगा। जब मैं अपने चर्च में जाता, हम चर्च में बाहर आते थे, तो आते ही हम क्या करते थे, घर से खाना खाना, फिर चर्च के कुछ 10 लोगों ने इकट्ठा होकर जाना,
हमारे समय में ये नहीं होता था कि आज 10 भी यहाँ भी चर्च के बाद चले गए, हाँ आज शाम को क्या प्रोग्राम है, क्या खाना पीना, कहाँ पार्टी, ऐसा नहीं होता था। हमारे सुसमाचार कहाँ सुनाना है। मुझे अभी भी याद है 3 छत के ये 7 फेज के सब उस वक्त ये डेवलप हो रही कोठियाँ, बिल्कुल रोड अभी कच्ची थी, तो हम यहाँ पे आके पूरी टीम लेके हम खड़े होते थे, तो लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। और सुसमाचार का इतना उस वक्त हमने प्रभाव देखा था कि लोग खड़े खड़े चंगे हो जाते थे, दे हील्ड। अगले हफ्ते फिर भाग्या 4 को और लेकर आते थे, तो भीड़ की भीड़ लगी रहती थी। लांडा चौक के अंदर हमने भीड़ लगा रखी, लांडा का पूरा गांव हमने घेर रखा था। तो ये होती थी झील। यही प्रभु ने आपको अनुग्रह इसलिए दिया कि आप सुसमाचार सुनाओ। प्रभु ने सुसमाचार इसलिए नहीं दिया कि आपको फेवर तो कर दिया, अनुग्रह भी दे दिया, आपकी साल्वेशन भी हो गई, आप घर में बैठ के मजे करो। यू आर जस्ट वेस्टिंग ग्रेस। हालेलुया। आप ग्रेस को वेस्ट कर रहे हो, जो टाइम आपको दिया वेस्ट कर रहे हो आप। कहाँ पे? शारीरिक कामों के ऊपर, दुनियावी बातों के ऊपर। हमें इससे बचना है, हमें सिंसियर होना है, गंभीर होना है इसके ऊपर। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु इसको भी जिस दिन न्याय होगा शीर्ष लेगा। आपको मैं बता दूं, जो आप बड़े ध्यान से सुन लो, परमेश्वर ने आपसे भी लेखा लेना है। आप बचोगे नहीं। कि जब आपको सुसमाचार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो आपके पास वो फलाना बंदा भेजा गया, आपने क्यों नहीं सुसमाचार सुनाया? चाहे अपने घर में हो, चाहे अपने पड़ोस में हो, चाहे आप जहाँ नौकरी करते हो, प्रभु ने ये बात आपसे लेखा लेना है। अगर कोई प्राण आपकी कांटेक्ट में आके नाश हो गया तो लेखा आपने देना है। हालेलुया। क्योंकि आपने खुशखबरी नहीं सुनाई, आपने सुसमाचार नहीं सुनाया, जिम्मेवारी आपको दी गई है। हालेलुया। ग्रेस इसीलिए दिया गया है, बाकी काम प्रभु ने करना है। आपने किसी का जीवन नहीं बदल सकते, आप किसी को चंगा नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोगों को नरक से नहीं निकाल के ला सकते, आप लोगों के पापों को क्षमा नहीं हम कर सकते। हम सिर्फ सुसमाचार सुनाते हैं, बाकी काम यीशु करता है। इसीलिए आपको ग्रेस दी गई, इसलिए अनुग्रह दिया गया है। यही बात संत पौल यहां पे कर रहा है कि जो मुझे अगम्य धन का जो सुसमाचार था, मैंने उसको सुनाया, कुछ व्यर्थ नहीं किया। हालेलुया। अब अगली बात को चलते हैं। हालेलुया। और जो अनुग्रह आपको दिया गया है, परमेश्वर चाहता है इसको आप दूसरों की सेवा में खर्च करें। थर्ड, पहले वचन को बिल्डअप में खर्च करें, दूसरा सुसमाचार सुनाने में खर्च करें, इस अनुग्रह को तीसरा दूसरे के जो आपको वरदान जो गिफ्ट दिए गए हैं सुसमाचार सुनाने में गिफ्ट करें। हालेलुया। और सॉरी, अपने वरदानों के द्वारा दूसरे लोग की सेवा करें। पहला पीटर 4:10। जिनको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। किसकी सेवा में लगाए? एक दूसरे की सेवा में लगाए। इसका मतलब क्या है कि जिसको आपको लगता है आपके पास कोई प्रार्थना बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करें। आपको लगता है आपका भाई बहन जिसके पास रोटी नहीं है, आप खाने पे रोटी दो। अगर उसको 100-200 की जरूरत है, उसको पैसे भी दो। उसको मदद की जरूरत, उसकी मदद करो, सेवा करो। पर चाहता आप काम करो, सेवा करो उसके किंगडम के अंदर, ताकि इसी से परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए लोग जाने कि आप यीशु के चेले हो। हालेलुया। आमीन। मुझे अभी भी याद है हमारे चर्च में ऐसा ही होता था। जब भी हमारा चर्च खत्म होता था तो सब लोग, हमारे पास उस वक्त नहीं होता था, मेरे पास साइकिल होती थी, ठीक है, और साइकिल को मैं आगे बिठाता था और लता होती थी बस, ये बैठती नहीं साइकिल के ऊपर। कहते मैं पैदल जाऊंगी चर्च, साइकिल पर नहीं बैठना। तो देखिए बिठा लेता था थोड़ा। मेरी रेंजर साइकिल होती थी, ये बहुत पुरानी बात है, ये 89 और 90 की बात है। लेकिन हमारे चर्च के अंदर क्या, जिनके पास उस वक्त मोटरसाइकिल होना बहुत बड़ी बात होती थी। कार तो किसी किसी के पास होती, मोटरसाइकिल तो जितने हमारे बाकी विश्वासी जिनके पास मोटरसाइकिल वो लेके खड़े रहते थे।
वो हमें कहते थे आपने नहीं जाना साइकिल पे, हम आपको मोटरसाइकिल पे छोड़ के आएंगे, ये लड़का साइकिल लेके आएगा। बस एक सेवा करनी, दूसरों के लिए काम खर्च करना, आमीन, दूसरे की मेहनत करनी। कहने के जो आपको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, जो आपको दान दिया है, जो आपको कृपा दिया, आपको उसका कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? दूसरों की सेवा करने में। हालेलुया। हमारे उपवास रख के प्रार्थना करने से हम पर प्रभु का अनुग्रह नहीं बढ़ता है, आप जब इस्तेमाल करते हो तो बढ़ता है। आमीन। आप जानते हैं, अभी पास्ट सैम आपसे प्रचार का वचन के बारे में बता रहा था। बहुत से वचन थोड़े दिनों के बाद क्यों बंद कर देते हैं वचन पढ़ना? थोड़े दिन पढ़ेंगे, अच्छा, उसके बाद क्यों बंद कर देते हैं? उनका इंटरेस्ट नहीं होता। पता क्यों होता है? क्योंकि वचन को आगे शेयर नहीं करते। जो कुछ आपने लिया है वो जाके दूसरों को तो बांटो, दूसरे की सेवा में लगाया ही नहीं। आप हफ्ता 10 दिन पढ़ोगे, 11 दिन को छोड़ो, क्या बाइबल पढ़नी है? आमीन। आप रोज खाना खाते जो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्ज हो जाए, तो खाना खाओगे आप? बोलो, खाना खाओगे? खाएंगे? क्या होगा? पेट खराब, दिल नहीं करता, पर कुछ खाने को मन नहीं करता, कुछ दिल नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, एसिडिटी सी हो रही है। यही बात होती है। वचन को पढ़ते जाते, इस्तेमाल तो कभी किया ही नहीं है, तो एसिडिटी होगी बाद में, हफ्ते बाद करना, पढ़ने को दिल ही नहीं कर रहा। आप जितने से इस्तेमाल कर रहे हो उतना ही पढ़ने को मन करेगा। आप जितने लोगों से सुसमाचार शेयर करोगे उतना ही ज्यादा बहेगा आपके अंदर, नहीं तो रुका रहेगा। पढ़ लो घर में बैठ के, उससे क्या फायदा? क्या आपको पढ़ लिया, अपने लिए पढ़ लिया, खत्म कर दिया, वहां कहानी खत्म होगी। बाद में हफ्ते बाद दिल ही नहीं करेगा बाइबल खोलने को। कितनों के साथ ये होता है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करे, कितनों के साथ होता है? एक ही आदमी है, 2 3 थोड़ा थोड़ा करेंगे। क्यों नहीं पढ़ने को तो बाइबल करता दिल? यही कारण है कि हम कभी उस चीज का इस्तेमाल नहीं। प्रभु ने एक हमारा सिस्टम बना हुआ, आपको जो अनुग्रह दिया है इसका इस्तेमाल करें। आप जो बाइबल में पढ़ा है, वचन को पढ़ा है, समझ आई है, तो किसी से दूसरे भी शेयर करें, उसको बिल्डअप करें। हालेलुया। प्रभु की फेवर का सही इस्तेमाल करना। जो भी आपको जीवन का एक एक पल दिया है उसका सही इस्तेमाल करें। आमीन। तो आपको जो वरदान दिए गए हैं, दूसरे की सेवा में खर्च करना। वरदान हमारे लिए नहीं है, दूसरे के लिए। हो सकता है किसी के पास पैसे बहुत हो, उसको ये वरदान मिला, यार तू ऐसा कर, तू दान दिया कर, जो गरीब है उनको रोटी खिला दिया कर, गरीबों घर में राशन पहुंचा दिया कर, है ना। मुझे एक दिन बड़ी अच्छी बात लगी। एक बहन रेखा का बेटा आया था, बंटी, उसके बाद ना कभी आया? अच्छा ठीक है, हालेलुया। तो वो ऑटो चलाता है, वो कुछ सवारियों को लेकर आया और छोड़कर भी है। मैं चर्च के लोग उनको पैसे दे रहे हैं, वो कहता मैंने पैसे नहीं लेने, मैं फ्री लेके जाऊंगा, चाहे चर्च के लोग जहाँ जाएं, और फ्री लेके आऊँगा, जहाँ मर्जी पहुँचाना है। देखो वो भावना थी। असल में वो भावना बहन इन रेखा ने कूट कूट के अपने बच्चे में भरी हुई है। कहते मुझे आपको लेके भी जाना और छोड़ के भी जाना है। दूसरे की सेवा करनी। विनय हमारी बहुत सेवा करता है। इसे बोलूँ मुझे विनय वहाँ जाना है, कार लेके पहुँच जाता है। चाहे मैं इसको कई बार बोलूँगा यार मैं तेल डलवाता हूँ, नहीं आपने डलवाना नहीं है। इट्स सो गुड बॉय। सर्विस करता है। क्योंकि मैं तो ड्राइविंग कई बार करता नहीं, तो साहिल बिजी अपने काम पे बिजी हो, सैम अपने पे बिजी हो जाता है, मुझे फिर कोई ड्राइवर की जरूरत होती है तो मेरे पास विनय होता है। आई कॉल विनय। ये हमेशा मैंने इसको बहुत अच्छा देखा, इसका हमेशा सेवा में दिल से लगा होता है। यस पास्टर जी आ गया, कभी नो नहीं आज तक सुनी। सो गुड। ऐसा ही अनुग्रह जो मिला है उसका सही इस्तेमाल वो कर रहा है। विनय मैंने तुम्हारी तारीफ की, थोड़ा बिगड़ना नहीं है। हालेलुया। तो आपको जो अनुग्रह दिया उसका इस्तेमाल कैसे करने हैं? हमेशा। एक बार और भी लड़का सतविंदर है हमारे पास उधर, उसके पास एक फ़ोन मारने के बाद पास्टर वहाँ जाना है, वो तुरंत पहुँच जाता है मुझे कहाँ लेके जाना है। हमेशा चाहे जॉब भी छोड़ देगा, कोई काम हो सब कैंसिल करेगा, पास्टर ने बुलाया मैं जा रहा हूँ, दैट्स ऑल, नथिंग। ऐसा हृदय जो है सबके पास होने के, हमें मैं विश्वास करता हूँ कि हम सबके पास है, हम कर सकते हैं। हमें दूसरों की सेवा में खर्च करना है।
कैंसिल एवरीथिंग। तो आपको ये है परमेश्वर का जो अनुग्रह आप हुआ, उसका सही आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। लगातार करना, फटाफट करना, आमीन। लेकिन जब कोई कहे ना, अच्छा मैं देखता हूँ, मैं बिजी हूँ, पता नहीं मेरे पास टाइम मिलेगा कि मिलेगा, समझो इसका हृदय अभी तैयार नहीं है। बाइबल कहती है कि तुम्हारा हर समय हृदय तैयार होना चाहिए, समय समय प्रभु के राज्य के अंदर, किंगडम के अंदर कार्य करने के लिए। नो एक्सक्यूज। हालेलुया। कई बार कोई बिजी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कहीं पर ऐसा दूर बैठा है वो नहीं भी आ सकता, लेकिन वो उनके जो अवेलेबल रहते हैं, जो निकाल सकते हैं। कई बार कई काम ऐसे जहाँ से हम समय निकाल सकते हैं, लेकिन हम खुद निकालना नहीं चाहते, ताकि हमें कोई भलाई ना करनी पड़े, हमें थोड़ी मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन प्रतिफल तो इसी का मिलेगा ना, अनुग्रह जो आपको दिया गया उसका फायदा तो आप उठाएंगे। आमीन। तीसरी बात होगी, तो हमें आपने उन वरदानों का सही से इस्तेमाल करा, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसको इस्तेमाल करें, बांटे, दूसरों को दे। और पहला यही पत्र 5:5, ये चौथी बात है। इसलिए हे नवयुवकों, तुम भी परचीनों के अधीन रहो, वरना तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। या दो बातें कहेगी, हे नवयुवकों, तुम अपने परचीनों बड़ों के अधीन रहो। लेकिन जवान को बड़ों के अधीन रहना अच्छा लगता है, आजकल के जवान बहुत मुश्किल है। नहीं, मुझे तो जवान ही चाहिए जहाँ प्रोग्राम बने, कुछ बहुत कम है। जो परचीनों से लिंक रखना चाहते हैं जवान, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ सीखना नहीं चाहते परचीनों से, सीनियर से, अपने से कुछ नहीं सीखना चाहते। वो कहते कि हमें सब कुछ पता है। एक दुआ पर आपको करनी आ गई, प्रार्थना करने की, तो इससे आपको कुछ नहीं आया, अभी एक बिगिनिंग है सीखने के लिए। वहाँ कह रहा कि तुम अपने कहाँ रहो, नवयुवकों कहाँ रहो, जवानों कहाँ रहो, हालेलुया, कहाँ पे रहो, बड़ों के अधीन, परचीनों के अधीन, एल्डर्स के अधीन। एल्डर्स को क्या बोलेंगे? आप घर जाओ, आज हमारा खाने पीने का प्रोग्राम है। हालेलुया। हमें एल्डर के अधीन रहने की आदत डालनी है। इससे क्या होता है, आप अपने आप को, आपकी विनम्रता दर्शाती है, और इससे क्या होता है, आप पे अनुग्रह और बढ़ जाता है, कृपा प्रभु की फेवर और आ जाती है। आपको एल्डर के अधीन रहने से प्रभु की फेवर बढ़ जाती है। या आप मानियो, मुझे सीखने की जरूरत है, मुझे किसी की संगति करने की क्या जरूरत है, मुझे सब कुछ आता है, तो इसका मतलब आप क्या बन गए? अभिमान नहीं। आप अनुग्रह को जो आप पे भरना जा रहा है और फेवर की आपको होने जा रही है, आप उसको रोक देते हो अनजाने पर में। हालेलुया। इन्हें आपको ये समझना है कि आपको अनुग्रह में यदि बढ़ोतरी करनी है, अपने प्रभु के फेवर में, प्रभु आपकी फेवर में ज्यादा है, तो जितने भी जवान है वो एल्डर्स के अधीन रहना सीखे, उनसे सीखना चाहें। इंडिपेंडेंट मत हो, ये खतरनाक है। आमीन। हालेलुया। तो ये चौथी बात थी। आमीन। और अब मैं, बहुत सारा वचन मेरे पास है पढ़ा, लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक और वचन को लगाऊंगा। हम दूसरा तीमुथियुस की पत्री निकालेंगे, दूसरा तीमुथियुस, उसका दूसरा अध्याय। जब आप ये सारा कुछ करते हैं, प्रभु के अनुग्रह का सही इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या होते हैं? आप प्रभु यीशु मसीह में बलवंत होते चले जाते हैं। इसलिए देखिए, संत पौल जो है वो तीमुथियुस, एक जवान लड़के को ये समझा रहा है। तीमुथियुस बिल्कुल यंग था, जवान था, डायनामिक था, वो एक इतना जबरदस्त डायनामिक लीडर था उस समय में, जवान था कि वो वचन का लिए हमेशा संत पौल के पीछे रहता था और हमेशा संत पौल से सीखता था वो।
संत पौल ने ये देखिए पर्टिकुलर पत्रियां एक तीतुस को लिखी है, इसको खास करके लिखी है, बाकी चर्चेस को लिखी है, तीतुस को भी लिखी है, एक इसको लिखी है और एक आगे एक और विश्वासी को लिखी है। 2-3 पत्रियों ने इंडिविजुअल लिखी है। वो लोग थे जो बहुत ही प्रभावशाली थे, जो प्रभु के अनुग्रह का सही इस्तेमाल करते थे और प्रभु के किंगडम के अंदर प्रभु के उस विजन, प्रभु के दर्शन किंगडम को बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहते हैं, वो उनको बताता था। यहाँ पर क्या लिखा है 2:1 में, दूसरे तीमुथियुस के अंदर, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, बी स्ट्रॉन्ग। आप अकेले रह के बलवंत नहीं हो सकते हो। यहां मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। नवयुग को एल्डर्स के अधीन हो जाओ, सुसमाचार का प्रचार करना, अपने वरदानों को दूसरे की सेवा में लगाना, जो वचन आपको बताया गया दूसरों में उसमें बिल्डअप करना। जब ये 4 चीजें आप करते रहेंगे, और भी बहुत सारी है, मैं मेन बता रहा हूं, बहुत सारी और अनुग्रह आपको दिया गया है। पहले ये बेटे जब 4 चीजों को करते रहोगे तो आप का क्या करोगे, आप यीशु मसीह में क्या होते जाओगे, बलवंत होते चले जाओगे। लेकिन आप करो तो कुछ ना, दुआ कर लो, मैंने उपवास रखा है, कहाँ बलवंत होंगे आपने? हालेलुया। क्योंकि करते तो कुछ है ही नहीं हम, तो बलवंत कहाँ से हो जाएंगे? बलवंत आपको होने के लिए फ्रंट पे जाना पड़ेगा, मैदान में जाना पड़ेगा, प्रभु के अनुग्रह का इस्तेमाल करना होगा। तब आप जब वहां जाएंगे आपको प्रभु की फेवर नजर आएगी कि यस प्रभु काम कर रहा है। और एक बात और देखेंगे, वो ज्ञान की बात है। जब आप ऐसा करेंगे आप बलवंत हो जाएंगे। जो आपके काम है ना वो ऑटोमेटिकली परमेश्वर करता चला जाएगा, प्रभु करता चला जाएगा। इसलिए पहला पद 3:18 में, दूसरा पद 3:18 में संत पौल पत्र क्या बताता है? पत्र कहता है जब हम ये करते उसमें बलवंत हो जाते हैं। उसके बाद जब शुरू होती है 3:18 में, दूसरा पत्र 3:18, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे, आमीन। किस में बढ़ते जाओ? अनुग्रह में, उसकी पहचान में बढ़ते जाओगे। कब? जब आप उस अनुग्रह जो आपको दिया गया उसका इस्तेमाल करोगे, उसका सही जगह प्रयोग करोगे। हालेलुया। जब वो करते चले जाओगे आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, बलवंत हो जाओगे। आप प्रभु के किंगडम के अंदर, मसीह के अंदर एक रेवलेशन और प्रकाशों से बढ़ते चले जाओगे। इसीलिए आपको परमेश्वर की फेवर को अपने ऊपर बनाए रखने के लिए और उस फेवर में बढ़ने के लिए कि फेवर मुझ पे और भी होती चली जाए, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को भले भंडारियों के समान उस अनुग्रह कृपा जो आपको दी गई है, फ्री में दी गई है, उसका सही इस्तेमाल करना है। प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु के किंगडम के लिए, प्रभु की विजय के लिए जब हम करते हैं तो अनुग्रह हम पे बहुत ज़्यादा से बढ़ता चला, हमारा जीवन ऑटोमेटिकली आशीष होता चला जाता है। आमीन। एक और पॉइंट भी है कि आप अपने घर में आने वाले मेहमान हैं, जो आपके घर में गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, उनकी सेवा में तत्परता दिखाओ। आमीन। मुझे आज से 20 साल पहले मेहमानों से बड़ी चिढ़ होती थी। मुझे अच्छे नहीं लगते थे हमारे घर में मेहमान आ जाए, क्यों इतना शोर शराबा हो जाना, ये करो। अब तो भागा भगाई मार्केट में हमें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जो होली स्पिरिट ने काम किया, जीवन बदल गया, अब अच्छा लगता है। क्योंकि वचन कहता है अनजानेपन में बहुत से लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा की। अनजाने में स्वर्गदूतों ने सेवा की। ये अनुग्रह के द्वारा ही होता है। जब अनुग्रह बढ़ गया, मुझे समझ आ गया, अब अच्छा लगता है।
आमीन। अब बढ़िया लगता है। ये अनुग्रह इसलिए दिया गया है ताकि आप मेहमानों की सेवा भी करें। कई बार बहनों पे ज़्यादा बोझ होता है ना, रोटी पकानी, सब्जी पकानी, सफाई करनी। चल नीलू कहती नहीं होता, ठीक है अब तुम्हारे घर में आया करेंगे। हालेलुया। तो बड़ी अच्छी बात है। बहनों को लिए ये बहुत खास वचन है कि जो प्रभु ने अनुग्रह दिया है उसको सेवा में खर्च करना है, मेहमानों की भी। आप अनजाने पर में आप उनके लिए नहीं सेवा करते, आप यीशु की सेवा कर रहे होते उन्हें। हालेलुया। उनको प्रभु यीशु ने भेजा है। आप प्रभु उस काम को करने के लिए, चाहे आपका शरीर आपका साथ दे ना दे, लेकिन अनुग्रह आप पे इतना हो जाएगा कि आपको शरीर को प्रभु सामर्थ्य बना देगा उस काम को करने के लिए। मुझे अभी भी याद है जब अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत आए, और उस वक्त जो अब्राहम था लगभग 99 ईयर ओल्ड का, 99 साल का था, एक कम 100। उसकी बीवी 90 साल की थी। तो उसने क्या बोला, सारा जल्दी जा, मेहमान आ गए, 3 इंद्र प्रभु के लिए भोजन तैयार करो। वो गई, एक बछड़ा काटा, उसको बनाया और उनके लिए आटा गूंदा, रोटियां बनाई बड़ी बड़ी। वो रोटी भी उनकी बड़ी होती थी। तो आप इस सारे प्रोसेस में देखो कितनी मेहनत लगी होगी। आजकल तो आप चिकन मटन मार्केट में जाते हो, बना बनाया मिल जाता है, उसको काट के बनाना पड़ता है। बताओ कितनी मेहनत उसने की होगी सारा ने, वो भी इस बुढ़ापे में, 90 साल की उम्र में, क्योंकि प्रभु की फेवर उसके साथ थी। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह उसके साथ। हालेलुया। अभी क्या होगा, जवान हो, जवान बच्चों, क्या होगा, 2 गेस्ट घर में 3 आ जाएंगे तो मम्मी तू ही बना ले, मुझसे नहीं बनती। हालेलुया। तो अनुग्रह कहां से आएगा? हमें सीखना है, ये सीखना है। आमीन। मैं आपको किसी दिन इस पे एक और वचन दूंगा। आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैरिज के ऊपर दूंगा, वो शादी के ऊपर। आजकल शादियों का कंसेप्ट बदल गया है। लोग प्रभु की फेवर को नहीं चाहते। लोग क्या चाहते हैं आजकल, शादी दुनियावी तरीके पे करते हैं। लड़का कितना सुंदर है, लड़की कितनी सुंदर है, लड़की वाले कितना दहेज देंगे, कितने पैसे आएंगे। लड़की भी आगे देखती है ये सरकारी नौकरी करता है, या पैसे वाला है, या अपना बिजनेस है, या ये। और जब हम ये चीज़ें देखते हैं ना, प्रभु की फेवर नहीं वहाँ होती। आपको बता दूं, जो लोग ये देख के रिश्ते करते हैं वहाँ फेवर नहीं होती। फेवर सबसे बड़ी बात है, नौकरी नहीं है। अगर विश्वासी लड़का और लड़की है ना, उन दोनों पे फेवर है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आज का बहुत सारे रिश्ते खराब भी हो जाते, तलाक भी होते हैं बाद में, क्योंकि बेमेल हो जाते हैं। एक विश्वासी एक अविश्वासी को जोड़ लेते हैं, फिर रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं। फिर पास्टर की दुआ करो इनके लिए, फिर पास्टर अब क्या करे, प्रभु वहाँ क्या करे। बेमेल जोड़, बेमेल रिश्ते करते जा रहे हैं, उसके नतीजे भी उन्हीं को भुगतने पड़ते हैं बाद में, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह नहीं होता है। जब लड़का आता है तो प्रभु का अनुग्रह लेकर आता है, लड़की आती है तो वो प्रभु का अनुग्रह लेकर आती है। इसका मतलब हमेशा के लिए फेवर, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन इसको आजकल कंसिडर, बहुत विश्वासी भी कंसिडर करना कम हो गया। वो भी ये कहते दहेज में क्या मिलेगा, पैसे कितने हैं, लड़की सुंदर है, जवान है, कितना खर्च करेंगे। आमीन। हालेलुया। लेकिन वो ज़्यादा नुकसानदायक है, बाद में वो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, फैमिली ज़्यादा लंबा नहीं चलती, वो दुखी रहते हैं। वो चला तो लेते जी, दुखी रहते हैं वो। हालेलुया। और घर वाले भी दुखी रहते हैं। लेकिन इस पर कभी फिर दूंगा। लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आज हमारा उपवास है 3 दिन का, आज यहाँ पे ख़त्म हो जाए लगू, लेकिन हमें प्रभु की फेवर को पहचानना है, जानना है। आप आज देखिए प्रभु की फेवर कितनी थी। हमारी एक बहन ने अभी गवाही दी कि मैं MRI करने से डरती थी, जब मशीन के अंदर की तो वहाँ भी प्रभु की फेवर उसके साथ थी। कितनी बड़ी बात है, वहाँ प्रभु को उन्होंने देखा। दैट्स द ग्रेस ऑफ द गॉड। फेवर थी, वो वहाँ अकेली नहीं थी, यीशु उनके साथ था। हालेलुया। अभी क्विंसी ने गवाही दी, 4 बातें उन्होंने बताई। विश्वास से ही एक एनवलप लेगी घर में, मुझे दशवान देना है, साथ ही काम आ गया, बिकॉज ऑफ फेवर ऑफ गॉड।
टीका नहीं लगवाया, फेवर ऑफ गॉड। सफर करके भी वापस आ गई, भूख लगी, महंगा है, फेवर ऑफ गॉड, खाने को भी मिल गया। कितनी फेवर है, आप पहचानिए कितनी फेवर आप पे हो रही है। जो चीजें आप पूरा नहीं कर सकते, जो आपके पास है नहीं, प्रभु वो भी प्रोविजन करता चला जा रहा है। वो बताता है मैं आपके साथ। आप जानते हो शद्रक मेशक अबेदनगो ने ये फेवर पहचान ली थी कि प्रभु हमारी ओर है, इसलिए उन्होंने कहा ऐ राजा, तूने जो मूर्ति बनाई है उसके सामने हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे। तूने अगर हमें इस झील में डालना है, आग की झील में, भट्टे में डालना तो डाल दे। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, वो हमें बचा लेगा। अगर वो ना भी बचाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम तेरी मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकेंगे। क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनगो ने वो फेवर को पहचान लिया था। जब वो भट्टे में गए, कितने गए थे? 3 डाल दिया आग में। राजा ने कहा इनको हाथ पांव बांध के डाल दो भट्टे में। जब 3 वहां थे तो वहां एक चौथा भी था घूम रहा। हालेलुया। चौथा कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर की फेवर थी वहां, परमेश्वर के साथ था वहां, उनको अकेला नहीं छोड़ा। आमीन। दानियल को राजा ने हुक्म दिया इसको जेलों की मान में डाल दो। दानियल ने दुआ की, मान में चला गया। वो जानता था कि प्रभु की फेवर मेरे साथ है, प्रभु फेवर मुझ पर है, मुझे कोई डर नहीं है। राजा को भी पता था। तड़के सबसे पहले राजा को पूरी रात नींद नहीं आई, उठकर भागा, दानियल तेरे परमेश्वर ने जिसकी तू उपासना करता है क्या तेरी देखभाल की? उसने कहा हाँ राजा, तू जीवित रहे, मैं जिंदा हूं। प्रभु ने शेरों के मुंह बंद कर दिए बिकॉज ऑफ फेवर ऑफ गॉड। कितनी महान बात है फेवर होना, लेकिन हम इसे नजरअंदाज कहां कर रहेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए हम इस फेवर को उसके भले कामों में, उसके किंगडम के अंदर पूरे तन मन से खर्च कर दें। हालेलुया। यही असल में परमेश्वर की सच्ची सेवा होगी। हालेलुया। हम अपने सही जीवन का उपयोग करेंगे, लेकिन इसका इनाम हमें कहाँ मिलेगा? जब हम स्वर्ग के प्रभु के सिंहासन के सामने होंगे। हम सबको इसका एक बड़ा इनाम मिलेगा। महिमा का मुकुट आपको पहनाया जाएगा, जीवन का मुकुट आपको दे दिया जाएगा इस फेवर के बदले में। अपने जीवन का एक एक पल उसकी फेवर आप पे है, उसका सही इस्तेमाल कर लो, और ताकि परमेश्वर की फेवर आप पे बढ़ती चली जाए और आप उसकी फेवर में बलवान होते चले जाओ, ताकि संसार की कोई भी रुकावट आपके सामने ठहरेगी नहीं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसे शद्रक और मेशक आग में से सही सामान निकल के बाहर आ गए, दानियल निकल के बाहर आ गया, बहन हमाराई से बाहर आ गई, क्विंसी सफर करके बाहर आ गई खा पी के भी। हालेलुया। हमारे साथ ऐसा ही होगा। हालेलुया। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, होगा। हालेलुया। कि परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ता है, वो आपसे हमेशा प्यार करता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।